बीएसएफ की 59वीं वर्षगांठ पर परेड में उपस्थित डीजी बीएसएफ श्री नितिन अग्रवाल जी, झारखंड के विपक्ष के नेता श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी, यहां के स्थानीय सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमान जयंत सिन्हा जी, सांसद सुनील सिंह जी, और आज परेड में उपस्थित और ऑनलाइन कनेक्ट सीमा सुरक्षा बल के सभी मेरे सीमा प्रहरियों और आज इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हजारीबाग कैंप के बीएसएफ परिवार के परिवारजनों, भाइयों और बहनों, आप सभी को मैं 59वें स्थापना दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन देना चाहता हूं। आज मेरे लिए भी हर्ष का विषय है कि सीमा सुरक्षा बल के 59वीं वर्षगांठ पर मैं आप सबके साथ यहां उपस्थित हूं। जीवन पर्यंत कर्तव्य, ये सिर्फ बीएसएफ का घोष वाक्य नहीं है। 1900 से ज्यादा सीमा प्रहरियों ने अपनी जान का बलिदान देकर, अपने सर्वोच्च बलिदान देकर जीवन पर्यंत कर्तव्य के घोष वाक्य को चरितार्थ किया है और न जाने अगिनत लाखों सीमा प्रहरियों ने अपने जीवन का सुवर्ण काल -45 डिग्री टेम्परेचर से लेकर 45 डिग्री टेम्परेचर के रेगिस्तान के अंदर, कहीं हरामी नाला के दलदलों में, तो कहीं बंगाल की सीमाओं पर सुंदरनगर के जल में बिताया है। परिवार से दूर रहकर दुर्गम सीमाओं की चौकसी, सुरक्षा जिस तरह से बीएसएफ ने सुनिश्चित की है, मैं आज आप सभी को कहना चाहता हूं, मैं देश भर में घूमता हूं, पूरा देश सीमा सुरक्षा बल के जवानों को पर नाज भी करता है और सैल्यूट भी करता है। मेरे 5 वर्ष के गृह मंत्री के अनुभव में जब भी किसी भी सीमा पर जो बीएसएफ के अधीन है, चाहे बांग्लादेश की सीमा हो, चाहे पाकिस्तान की सीमा हो, दुश्मन ने जरा सी भी हलचल की और सूचना आती है तो चिंता स्वाभाविक होती है, मगर साथ में भी सूचना आती है बीएसएफ कंट्रोल रूम से कि हमारे जवान तैनात है, तब मैं आपके भरोसे आराम की नींद सोता हूं, मुझे कोई चिंता नहीं। क्योंकि एक बार सीमा प्रहरियों ने मोर्चा संभालने के बाद किसी को सीमा की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप देश की सीमाओं की रक्षा की प्रथम पंक्ति है और पूरा देश, और विशेष कर मैं गृह मंत्री आप पर बहुत नाज करता हूं, गौरव करता हूं। मित्रों, आज हम हजारीबाग की पवित्र भूमि पर उपस्थित है। उस वक्त हजारीबाग के स्वतंत्रता सेनानी सरस्वती देवी, बाबू रामनारायण सिंह, मदनलाल शर्मा और हजारीबाग जेल में ही अंग्रेजों के खिलाफ प्रचंड पराक्रम लोकनायक जयप्रकाश जी ने बताया था, वो सभी को स्मरणांजलि देकर मैं मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। बीएसएफ पाकिस्तान और बांग्लादेश की दुर्गम सीमाओं की सुरक्षा, इसका नेतृत्व आपके पास है, जिम्मेदारी आपके पास है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था
एक सीमा पर एक ही सुरक्षा बल, और इसके तहत बांग्लादेश और पाकिस्तान की सबसे कठिन सीमाओं की जिम्मेदारी, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर आई, और आपने तब से लेकर अब तक इसको सुपेरे निभाई है। जम्मू कश्मीर का बर्फीला बॉर्डर हो, पूर्वोत्तर की पहाड़ियां हो, गुजरात की सीमा पर का रेगिस्तान, राजस्थान का रेगिस्तान, गुजरात की सीमा पर दलदल हो, या सुंदरवन और झारखंड के घने जंगल के क्षेत्र हो, आप हमेशा मुस्तैद रहे और दुश्मनों के नापाक इरादों को आपने हमेशा विफल किया है। बल ने संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में भी सेवा और वीरता के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई मानांक प्रस्तापित किए हैं। न केवल भारत, पूरे यूएनओ में इसकी एक सुवर्ण नोट आपके नाम पर अंकित है, इसका मुझे गौरव है। मुझे मालूम है आप आपकी ड्यूटी करते वक्त दीपावली का दिया भी सरहद पर जलाते हो, होली बर्फीली पहाड़ों पर मनाते हो, और छठ दुर्गम नदियों के पानी के अंदर बिताते हो। मगर आपका ये बलिदान इस देश को सुरक्षित करता है, और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जिस देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं होती वो देश कभी विकसित नहीं हो सकता, वो देश कभी समृद्ध नहीं हो सकता। आज मोदी जी के नेतृत्व में देश ने हर क्षेत्र में प्रगति की, चाहे चांद पर चंद्रयान पहुंचाना हो, चाहे G20 के माध्यम से देश के कूटनीतिक क्षेत्र में देश के ध्वज को समग्र विश्व में फहराना हो, चाहे हमारी अर्थव्यवस्था को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर लानी हो। ये सभी तभी संभव है जब आपकी त्याग, तपस्या, बलिदान और शौर्य से देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। और मैं मानता हूं इस सभी सीमाओं को सुरक्षित करने वाले आप ये देश के विकास का मूल हो, इसकी नींव हो। सीमाओं पर लगी हुई फेंस देश की सीमा की सुरक्षा करती है, ऐसे मुगालते में मैं नहीं हूं। फेंस बाढ़ सहायता करती है, वो देश की सीमाओं की सुरक्षा नहीं कर सकती है। बीएसएफ का बहादुर जवान देश की सीमा की सुरक्षा करता है और सीमा की सुरक्षाओं को सुनिश्चित करता है। मित्रों, बीएसएफ जवान का पूरा जीवन सीमा की रक्षा के साथ साथ अनुशासन का भी बहुत बड़ा संदेश देश के युवाओं को देता है। अभी परेड के माध्यम से आपने मार्च पास्ट किया। मैं बड़ी बारीकी से आपके मार्च पास्ट को देख रहा था। कहीं पर भी पैर आगे पीछे या हाथ उल्टा पड़ता है, मगर मैं एक भी कमी नहीं निकाल पाया। मैं परेड कमांडर और सभी जवानों को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। आज यहां पर वीरता के लिए पदक भी दिए गए, अच्छे सातत्यपूर्ण प्रदर्शन के लिए ट्रॉफियां भी दी गई। कुल 23 जवानों को पदक दिए गए हैं, 5 शहीदों को मरणोपरांत पदक दिए गए हैं। पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री 11 जवानों को मिला है। जीवन रक्षक पदक 1 जवान को मिला है, और विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक 11 जवानों को मिला है, और 5 ट्रॉफी बीएसएफ की आंतरिक स्पर्धाओं में किसी न किसी यूनिट ने जीती है। मैं सभी पदक विजेताओं को और उनके परिजनों को और ट्रॉफी पाने वाले यूनिट को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। जिन 5 शहीद परिवारों को मरणोपरांत पदक मिला है, मैं उनको कहना चाहता हूं, आपके परिवार का जो नुकसान हुआ है वो कोई भरपाई नहीं कर सकता, परंतु
130 करोड़ की जनता आपके परिवारजन के बलिदान पर हमेशा गर्व करेगी और हमेशा के लिए इतिहास के अंदर आपके परिवारजनों का नाम लिया जाएगा। इसका मुझे भी गर्व है, आपको भी गर्व होना चाहिए। मित्रों, बीएसएफ देश की प्रथम रक्षा पंक्ति है और अब तक बीएसएफ ने 1 महावीर चक्र, 4 कीर्ति चक्र, 13 वीर चक्र और 13 शौर्य चक्र सहित अनेक मेडल और पुरस्कार प्राप्त किए हैं। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने विगत 10 साल के अंदर सीमा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अनेक कार्यक्रम हाथ में लिए हैं। जब जब भी देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, सीमा सुरक्षा को हमने प्राथमिकता दी। अटल जी के कार्यकाल में सीमा प्रबंधन पर एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लिया गया। एक सीमा एक बल की नीति तय की, जिससे सीमा सुरक्षा के बहुत सरलता और सीमाओं की सुरक्षा अच्छे से सुनिश्चित हुई है। और मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षा, विकास और लोकतांत्रिक प्रक्रिया तीनों को तवज्जो दी गई। सीमावर्ती क्षेत्रों में हजारों करोड़ के बजट के साथ मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की शुरुआत हुई। सीमावर्ती गांवों में अनेक कल्याणकारी योजनाओं के साथ सीमा सुरक्षा बल और सभी बलों को जोड़कर बल केवल सुरक्षा नहीं, जन कल्याण भी कर सकता है, एक नए कंसेप्ट को मोदी जी ने शुरू किया। सीमा के क्षेत्रों में अच्छी कनेक्टिविटी, रेल, रोड, वाटरवे और इसके साथ साथ दूरसंचार की कनेक्टिविटी भी सुधारी गई है। भू सीमा ट्रेड को भी बढ़ावा दिया गया है और पीपल टू पीपल कनेक्ट को भी बढ़ाया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो ढेर सारी उपलब्धियां हैं। ये 9 साल के अंदर लगभग 560 किलोमीटर बाढ़, जो छोटे छोटे छिद्र घुसपैठ को और स्मगलिंग को बढ़ावा देते थे, उनको चिन्हित कर सारी बाधाओं को पार कर 560 किलोमीटर बाढ़ करी है। अब मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं, सिर्फ 60 किलोमीटर के छिद्र बांग्लादेश और पाकिस्तान सीमा पर है। अगले 2 साल में पूरी सीमा सुरक्षित हो जाएगी बाढ़ से। ये नरेंद्र मोदी सरकार ने सुनिश्चित किया है। फ्लड लाइट्स 1100 किलोमीटर में फ्लड लाइट लगाए गए हैं। 542 नए बॉर्डर आउटपोस्ट बनाए गए हैं। 510 ऑब्जर्वेशन पोस्ट टावर बनाए गए हैं। पहली बार हरामी नाला के क्षेत्र में ऑब्जर्वेशन टावर बनाए गए हैं। 637 आउटपोस्ट पर बिजली कनेक्शन दिए गए हैं। पानी के कनेक्शन भी करीब 500 जगह पे दिए गए हैं और सोलर प्लांट 472 जगह पे लगाकर सीमा सुरक्षा करने वाले जवानों की सहूलियत को और सीमा सुरक्षा के लिए उपलब्धता को सुनिश्चित किया गया है। केंद्र सरकार की पीपल इंक्लूसिव बॉर्डर मैनेजमेंट पॉलिसी ने सीमा प्रहरियों के काम को बहुत कम किया है। पिछले 5 वर्षों में बीएसएफ ने ढेर सारे कीर्तिमान रचे हैं। 30,000 किलो से ज्यादा नारकोटिक्स, नशीले द्रव्यों को पकड़ने का काम बीएसएफ ने किया है। मैं बीएसएफ के सभी जवानों को इसके लिए गृह मंत्री के नाते विशेष बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि नारकोटिक्स न केवल देश को नशे की दृष्टि से नुकसान करता है, हमारी आने वाली पीढ़ियों को खोखला करता है और नारकोटिक्स से जनरेट हुआ पैसा टेररिज्म से लिंक, वो टेररिज्म का वित्त पोषण भी करता है और बॉर्डर पोरस कर ये जो ट्रेड का लिंक बनता है वो शस्त्रों की आवाजाही में भी काम करता है। तीनों दृष्टि से बहुत जरूरी है कि हमारी पूरी सीमा नारकोटिक्स के व्यापार के प्रति कठोर हो, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएं और बहुत संवेदनशील हो। और बीएसएफ ने तीनों काम बहुत सुपेरे पार किए हैं।
मैं बीएसएफ के जवानों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। 2500 से ज्यादा हथियार पकड़े गए हैं। एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी जो कि इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है, मगर बीएसएफ ने बहुत अच्छे प्रयोग किए हैं। दर्जनों ड्रोन मार गिराए हैं। अब तक 90 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए हैं और नई दिल्ली में इसके रूट का पहचान करने के लिए बीएसएफ ड्रोन और साइबर फोरेंसिक लैब भी स्थापित कर बीएसएफ ने आरएनडी के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम किया है। एरिया डोमिनेशन के लिए फील्ड फॉर्मेशन के साथ 100 ड्रोन हमने उपलब्ध कराए हैं, जिसका बहुत अच्छा उपयोग बीएसएफ के जवान कर रहे हैं। और हमने एक नारा दिया था 5 साल में 5 करोड़ पौधे। मैं आज इस परेड के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं, हमारे सीएपीएफ ने 5 करोड़ पौधे लगा चुके हैं और हर पौधे पर एक जवान को चिन्हित कर अपने बच्चे की तरह वो वृक्ष को पालने की व्यवस्था भी आगे बना रहे हैं। परंतु मैं बीएसएफ को विशेष बधाई इसलिए देना चाहता हूं, ये 5 करोड़ पौधे में से 92 लाख पौधे मेरे सीमा प्रहरियों ने लगाए हैं। मुझे भरोसा है कि बड़े दरख्त बनेंगे और सालों सालों तक लगाने वाले जवान की स्मृति इससे बनी रहेगी। बीएसएफ आने वाले दिनों में 2300 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कई प्रकार के तकनीकी समाधान के लिए भी आगे बढ़ रही है। इसका मुझे बहुत आनंद है। मित्रों, आज मैं झारखंड में आया हूं। कल ही मैंने पूरे देश भर के वामपंथी उग्रवाद की समस्या पर हमारी जो लड़ाई चल रही है, इनके साथ लड़ाई चल रही है, इसकी समीक्षा की थी। आज मैं देश की जनता को बड़े हर्ष से बताना चाहता हूं कि हम कगार पर है। वो दिन दूर नहीं कि देश वामपंथी उग्रवाद से पूर्णतया मुक्त हो जाएगा। आज मैं आपको विश्वास से कह रहा हूं, विगत 10 सालों में सातत्यपूर्ण प्रयास जो भारत सरकार ने किया है, इसकी कारण हिंसा की घटनाओं में 52% की कमी आई है। मृत्यु की घटना में 70% की कमी आई है। प्रभावित जिले 96 से घटकर 45 रह गए हैं और पुलिस स्टेशन 495 से घटकर 176 रह गए हैं। अब ये सिमटता जा रहा है जो वामपंथी उग्रवाद, इसको एक नए हौसले और जोम के साथ अंतिम प्रहार करने के लिए सीआरपीएफ और बीएसएफ और आईटीबीपी तीनों तैयार है और हम आने वाले दिनों में वामपंथी उग्रवाद से देश को मुक्त कराने के लिए कटिबद्ध है। वैक्यूम को भरने के लिए 2019 से लेकर अब तक 199 नए शिविर खोले गए हैं। नए कैंप्स की स्थापना और गश्त बढ़ने से इनके सभी प्रकार के संसाधनों पर कमी आई है और उसी का परिणाम है कि बूढ़ा पहाड़ और चकरबंदा जैसे दुर्गम क्षेत्रों के अंदर आज संपूर्ण उसको वामपंथी उग्रवाद से मुक्त करने में हमें सफलता मिली है। कोल्हान और झारखंड के कुछ क्षेत्रों में अंतिम लड़ाई चालू है। मुझे विश्वास है कि ये लड़ाई भी हम जीतेंगे। सीमा प्रहरियों के परिवारजनों के लिए 40 लाख से ज्यादा सभी सीएपीएफ के मिलकर हमने आयुष्मान सीएपीएफ के कार्ड बांटे हैं। लगभग 13,000 जवानों को कुल मिलाकर घर देने का काम भी किया है। 113 नए बैरक बनाए हैं और 28 नवंबर 2023 तक और 11,000 मकान हम लोकार्पण कर देंगे और 108 बैरकों का भी लोकार्पण हो जाएगा। तो इस महीने के बाद एक प्रकार से दिसंबर महीना समाप्त होते होते लगभग ये 5 साल में 24,000 से ज्यादा जवानों को मकान देने का काम हो जाएगा और सीएपीएफ ई आवास पोर्टल से 70,000 से ज्यादा जवानों को जो मकान खाली पड़े थे वो अलॉट कर दिए हैं। हवाई कुरियर सेवाएं, एक्स ग्रेसिया को समानता लाना
और केंद्रीय अनुग्रह राशि के अंदर बढ़ोतरी करना, ये सारे कदम नरेंद्र मोदी सरकार ने उठाए हैं। मैं आज नरेंद्र मोदी सरकार के 5 साल और एक प्रकार से दोनों टर्म गिन ले तो 10 साल समाप्त हुए हैं, तब मैं आज गर्व से देश के सामने कह सकता हूं कि कश्मीर, वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र और पूर्वोत्तर तीनों जो हॉटस्पॉट माने जाते थे, वो हॉटस्पॉट में हमने लड़ाई जीतने में सफलता की है। आज कश्मीर में सुरक्षा बलों का संपूर्ण वर्चस्व स्थापित हुआ है। नॉर्थ ईस्ट की स्थिति में भी बहुत सुधार हुआ है और वामपंथी उग्रवाद के सामने लड़ाई हम जीतने के कगार पर खड़े हैं। इसी मौके पर इस सभी लड़ाई में मेरे बीएसएफ के जवानों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं आज देश के गृह मंत्री के नाते 59वें स्थापना दिन पर बीएसएफ के सभी जवानों को, सभी रिटायर्ड अधिकारियों को और जवानों को बहुत बहुत साधुवाद और अभिनंदन देता हूं और आपके परिवार के लिए बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं और अनंत अनंत शुभेच्छाएं मेरी आपको प्रेषित कर मेरी वाणी को विराम देता हूं। मेरे साथ सभी लोग जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे।